हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा है एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। उस मेथड में हमने क्या देखा है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता है एम टी एक्स प्लस एन टी वाई इक्वल टू 0। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसे वो एग्जैक्ट है या नहीं, उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो क्या है, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है, इंटीग्रेट करते हैं एम की टर्म को विथ रेस्पेक्ट टू टी एक्स। यहाँ पे वाई की जो टर्म रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, प्लस एन की टर्म को इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई। बट इस टर्म में हम जो भी टर्म एक्स को कंटेन करेंगे उसे नहीं लेते, मीन्स नॉट कंटेनिंग एक्स। जो टर्म एक्स को नहीं कंटेन करती है उसी टर्म को विथ रेस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट करते हैं और इक्वल टू रहता है कांस्टेंट सी। सो इस तरीके से हम एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बट जब हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है और ये कंडीशन ना सेटिस्फाई करे तब हम क्या करेंगे, उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करने का भाई अपना एक तरीका होता है। इस मेथड में क्या करते हैं हम, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक फंक्शन लेते हैं जो एक्स एंड वाई का रहता है और उस फंक्शन को क्या करते हैं हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है कि उसे हम थोड़ा भी रीअरेंज करें तो वो उसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सके और फिर हम उसे इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बट वो जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शन रहती है एक्स एंड वाई का, जिसे हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उस टर्म को कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का कोई जनरल फॉर्मूला तो नहीं है, बट उसके कुछ रूल्स है, उस रूल के हिसाब से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन उसके रूल्स एंड एग्जांपल्स। So definition of integrating factor is, if equation is in the form m dx plus n dy equal to 0 which is not exact, then it can always be made exact by multiplying by some function of x and y. Such a multiplier is called an integrating factor. ये तो हो गई definition of integrating factor. Always remember, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दिया है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा और इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क में लिखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ऑलवेज हैज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इन शॉर्ट आई एफ भी लिखते हैं। और थ्योरम है, the differential equation m dx plus n dy equal to 0 possess an infinite number of integrating factor. इसके बाद हम देखते हैं कुछ रूल्स जिसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट रूल है हमारा, by rearranging the terms of the given equation and or by dividing by a suitable function of x and y, the equation thus obtained will contain several parts इंटीग्रेबल इजीली। इसका सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स, जो भी हमें नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें कुछ टाइप के एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें हम सिंपली जो टर्म्स दी है हमें उसे सिंपली हम रीअरेंज कर ले या फिर किसी एक्स या वाई जो भी फंक्शन है हमारा एक्स एंड वाई का उसे हम डिवाइड कुछ कर ले तो वो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि उसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सके और जब फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे हम रूल 1 अप्लाई करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने के पहले कुछ हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे मेंशन किया है डेरिवेटिव ऑफ y बाय x, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखा है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब हम जानते हैं कि इसे हमने जो डेरिवेटिव का रूल है डेरिवेटिव ऑफ u बाय v उसके हेल्प से सॉल्व किया है। तो इस टाइप के फंक्शन की जगह उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव पुट कर सकते हैं। इससे हमें क्या फैसिलिटी होगी कि इस टाइप के का जो फंक्शन है उस फंक्शन को क्या करते हैं हम डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इससे क्या होता है जब हमारा इक्वेशन डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इजीली इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x dy। ठीक है, फर्स्टली हमारा रूल क्या है, हमारा जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसे हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो फर्स्टली हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x डी एक्स माइनस e टू द पावर x dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को और रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं हम 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस y इंटू e टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस e टू द पावर x dy इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई की टर्म क्या है मल्टीपल में है और डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे एक्स है, बट यहाँ पे वाई की टर्म भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है और यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है e टू द पावर एक्स की टर्म दी है और डेरिवेटिव दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्टली वाई स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड करके देखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे 2x dx प्लस e टू द पावर x अपॉन वाई डी एक्स डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक y है तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही y आएगा माइनस e टू द पावर x अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स है इन्हें अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें क्या मिल सकता है 2x dx प्लस इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम वाई स्क्वायर और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा y इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसे तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की टर्म है और डेरिवेटिव भी जो दिया है वो x के साथ है dx है। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म को हम देखें और मैंने अभी जो मेंशन किए फॉर्मूलाज थे उसमें फोर्थ नंबर का फॉर्मूला देखें, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला और इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस ये होल टर्म डेरिवेटिव किस फंक्शन का मिलेगा यहाँ पे हमें e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल टू 0। नहीं तो इस टर्म को डेरिवेट करके देखिए, इस टर्म को अगर हम डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा। सो u बाई वी का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, so y into derivative of e to the power x is e to the power x minus times u means e to the power x as it is and derivative of v means y का derivative 1 divided by v square means y square। ठीक है, तो ये टर्म इस फॉर्म में मिल गई कि हमें इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या किया हमने सिंपली फर्स्ट रूल अप्लाई किया है। फर्स्ट रूल में क्या था कि आपको क्या करनी है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है फर्स्टली उस डिफरेंशियल इक्वेशन में टर्म्स को रीअरेंज करके देखना है। एक आधे फंक्शन को हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो हमारी टर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि जिसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सके। देखिए सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी हमें हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल गया है। आई होप फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको रूल 1 जो हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के रूल्स देखेंगे, रूल 2nd एंड 3rd। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड बाय।